हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि ये सामने एक पूरा फार्म है, उधर एक जो स्टील दिख रहा है और इसका इलेक्ट्रिकल रूम उधर है, मेन इलेक्ट्रिकल रूम है। फिर अभी वो मेन जैसे मान लीजिए दिख रहा है ना, बाउंड्री जो चल रहा है, चारों तरफ से बाउंड्री कवर हो जाएगा तो उस कॉर्नर पे एंट्री वहाँ एक गेट रहेगा, तो वहीं पे एक इलेक्ट्रिकल रूम हो गया। फिर पूरा बाउंड्री रहेगा, फिर एक विला का एंट्रेंस हो जाएगा और ये हमारा मेन क्या है, मेन विला हो गया। वो सामने हो गया पंप रूम हो गया और ये सामने स्विमिंग पूल बनेगा आगे चल के, और मेन विला हो गया। और वो सामने जो है वो सर्विस ब्लॉक हो गया। तो इस जो फार्म में मैं खड़ा हूँ उसका नाम 88 है। और इससे पहले जो मैं आपको वीडियो बहुत दिखाया होगा, उसमें 85 का एक प्रोजेक्ट था, उसके बारे में भी काफ़ी वीडियो बनाया था। तो कहने का मतलब इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो क्या क्या मैं चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगा कि एकदम जीरो से हर एक बात को आपको साथ शेयर करूँ कि आपके पास आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, समझे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आदमी पूछता है कि एकदम जीरो से बताओ। हाँ, कमेंट में एक भाई साहब ने बोला था एकदम जीरो से। तो मेरा कोई भी वीडियो कोई भी प्रोजेक्ट से चालू हुआ है जीरो से ही चालू हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पीछे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन मैं उस सारी चीज़ों को फिर से एक बार रिपीट करूँगा। वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। इससे आगे क्या होने वाला है वहाँ तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टाइम का बहुत लोचा होता है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। हाँ, तो समझिए, शुरू में सबसे पहले क्या काम है। सबसे पहले तो इसमें पाइलिंग होगा, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के बारे में बात करेंगे। सिविल का मेरे को नहीं उतना आइडिया है। तो कब हम सिविल को फॉलो अप करना चालू कर देते हैं कि उनका क्या काम हुआ, अब क्या बच रहा है मेरा। तो देखिए, जब वो उस तरीके से पाइलिंग करेगा लोग ना, उस समय मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन जिस दिन ये लोग शटरिंग लगा दिया ना ऐसे, बस उसी दिन से मेरा निगाह सिविल के काम पे हो जाएगा। वो लोग ग्रुप में अपडेट करेगा, लोग इन्फॉर्म करेगा कि हाँ हमारा ये काम हो गया, आके अपना तुम जो काम है कर सकते हो। तो जिस दिन वो लोग शटरिंग करके एक साइड से प्लाई मार दिया ना, उस दिन हम लोग आते हैं और थर्मोकोल रखते हैं। किसी किसी कंपनी में थर्मोकोल से काम चल जाता है, कहीं कहीं पाइप का स्लीव रखा जाता है। स्लीव कैसे रखना है पीछे वाले वीडियो में आप देखे होंगे मेरे। तो क्या होता है, देखिए, 2 तरीके से स्लीव रखने के लिए एकदम प्रॉपर रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल में तो थोड़ा इधर उधर होगा चलेगा, लेकिन प्लम्बिंग में स्लीव का बड़ी इम्पोर्टेंट होता है कि पाइप वाला स्लीव अगर रखना है, अगर वो एग्जैक्ट जगह नहीं रखा जाएगा तो पाइप उसके अंदर से आना मुश्किल हो जाएगा स्लोप के साथ। तो इसीलिए पाइप कहाँ रखते हैं, पाइप हम उस केस में रखते हैं जब मुझे ड्राइंग में ये मेंशन होगा कि ये वाला पाइप, जैसे सामने जो 2 पाइप निकल रहा है, अगर मुझे मेंशन होगा कि उस मतलब जीरो लेवल से या इंटरलॉक लेवल से वो मेरा पाइप कितना नीचे डाउन होके जाने वाला है, यानी इनर्ट लेवल यानी आईएल उसका क्या है, उसका बॉटम लेवल क्या है, कहाँ से निकलेगा, इस टॉप से, इस जीरो से या इंटरलॉक लेवल से 55 सेंटी डाउन रहेगा या 40 रहेगा या 30 रहेगा। तो मान लीजिए अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हाँ ये पाइप तुम्हारा पहला मैनहोल के सामने वाला पाइप 20 सेंटी डाउन है इंटरलॉक से, तो मैं 20 सेंटी डाउन कर दूंगा। तब उसी 20 सेंटी के हिसाब से मैं मान लीजिए स्लीव रख दूंगा, बाहर एक स्लीव रखूंगा। तो लेकिन जो अंदर वाला स्लीव रहेगा, जैसे इधर भी तो बीम क्रॉस करेगा ना, क्योंकि बाथरूम पीछे है, फिर उस बाथरूम में एक बीम को क्रॉस किया, फिर दूसरा बीम, तीसरा बीम, बहुत हो सकता है। तो मान लीजिए लास्ट में कितना निकल रहा है, 55, तो अंदर जाके मैं स्लोप कर कितना मीटर के बाद बीम आ रहा है 3 सेंटी, तो 3 सेंटी उस पाइप को और उठा दूंगा। फिर ऐसे अगर एक और बीम आ गया तो और उठा दूंगा। तो कहने का मतलब पाइप वाला सिस्टम में एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए ही कि मेरा पाइप का बॉटम लेवल क्या होने वाला है निकलने के बाद, जब विला से निकल रहा है। तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के सामने और कहाँ WC आ रहा है, कहाँ वॉश बेसिन आ रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, समझे। खासकर आईएल तो लाजिम चाहिए। अच्छा, क्या मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ये होगा कि एक पाइप बहुत डाउन हो गया, एक पाइप बहुत ऊपर हो गया, तो एकदम शार्प स्लोप हो जाएगा। तो उस केस में केवल पानी जाएगा और जो उसका कचरा होगा, मटेरियल होगा, वो प्रॉपर ड्रेन नहीं होगा, ये पंगा हो जाएगा। फिर रिजेक्शन हो जाएगा अगर कंसल्टेंट इंस्पेक्शन है तो।
तो इसलिए पाइप वाला में थोड़ा सा सीरियस होकर पाइप का स्लिप डालना पड़ता है। तो उसका सबसे ईजी वे एक और होता है कि थोड़ा सा आप थर्मोकोल यूज़ कर लीजिए। मैं तो पहले कई कंपनियों में काम किया, वहाँ पे केवल हम लोग पाइप डालते थे क्योंकि उसमें ड्राइंग में पूरा एग्जैक्ट होता था। तो कई बार हम लोग फंसते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं फंसे, कई बार होता था गलत हो जाता था स्लिप, तो उसके बाद हम लोग बीम को तोड़ते थे, पाइप ले जाते थे, ऐसा करना पड़ता, कई बार कोरिंग करना पड़ता था। ठीक है, तो ये होते हैं हाँ पाइप का स्लिप डालने में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाइयाँ। अच्छाई क्या है, बस आओ खोलो, मास्किंग टेप रहता है, 2 हैमर मारो इधर से, फट खुल गया, 10 मिनट में हो जाएगा। अब थर्मोकोल वाले पे आते हैं। थर्मोकोल वाले का सबसे मस्त बेनिफिट ये है कि बस थर्मोकोल है, कहीं भी पाइप ऊपर नीचे कर सकते हो, फ्री हो। हाँ, टेंशन नहीं है कि बाकी जब ज़्यादा एक्स्ट्रा जो जगह दिखता है वो बाद में सिविल वाला लोग इसको चारों तरफ से बंद करके रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। तो देखिए, अगर मेरे हिसाब से थर्मोकोल किस लिए लिहाज से गलत है कि ये ज़्यादा एरिया ख़राब करता है, समझे। अब पाइप किस लिहाज से अच्छा है कि ये बस उतना ही कंक्रीट को, मतलब उसी बस एरिया को यूज करता है जिधर से पाइप जाना है, ज़्यादा एरिया डैमेज नहीं करता है। लेकिन थर्मोकोल वाला एरिया ज़्यादा डैमेज करता है। तो दोनों का फ़ायदा नुकसान क्या है, लेकिन काम के लिहाज से ईजी के हिसाब से थर्मोकोल वाला है कि फट खोलो डाल दो, बाकी बाद में सिविल वाला इसको रिपेयर कर ही लेता है लोग। तो ये दोनों मैंने डिस्कस कर लिया। सबसे पहला काम ही होता है स्लिप डालना मेरे भाई। इस वीडियो को मैं कम से कम मेरे 50-100 वीडियो होंगे, हर वीडियो में मैं स्लिप बहुत डाला हूँ। 4 साल से पिछले बार स्लिप यही काम करते करते तो बस रिपीट हो रहा है वही सारे काम। हाँ, गलतियाँ होती हैं, उससे सीखते जाते हैं लोग। तो पहला काम स्लिप डालना। अब स्लिप के लिए जैसे मान लीजिए, मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि मेरे भाई जो है एकदम नए हैं, एकदम मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, स्लिप डालने के लिए मैं मान लीजिए मैं इंजीनियर सुपरवाइज़र बन के जब शुरू में आदमी जॉब करने आता है, तो अगर कह दिया जाए जाओ स्लिप डालो, तो स्लिप डालना तो आपको पता चल गया कि हाँ स्लिप डालना है, पाइप होता है स्लिप, लेकिन क्या साइज होगा, ये चीज़ें तो मायने रखता है ना, इसका इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना। हाँ, तो देखिए मेरे भाई, जैसे सामने आपके इलेक्ट्रिकल रूम दिख रहा है, तो इस इलेक्ट्रिकल रूम से सामने जो दिख रहा है केबल का साइज़ क्या है। जैसे मान लीजिए 120 स्क्वायर mm का केबल है, 240 का है, तो उस केस में 4 इंच का स्लिप, 6 इंच का स्लिप डालते हैं लोग। तो अभी तक मैक्सिमम जब आप विला में जाओगे ना, तो मैक्सिमम 4 इंच का स्लिप हम लोग 4 इंच का पाइप निकालते हैं, स्लिप पाइप। तो लेकिन जैसे मान लीजिए बीच में रंबल है, बीच में मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर से तो कोई भी साइज का पाइप, बस मिट्टी खुदाई करो पाइप डालते हो। लेकिन जब बीम को क्रॉस करना है ना, तो वहाँ पे सबसे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमें 4 इंच का पाइप निकालना है तो स्लीव वाला जो पाइप होगा उसका साइज हम 6 इंच रखेंगे, क्योंकि 6 के अंदर ही 4 जा पाएगा, 6 के अंदर से 3 भी जाएगा, 6 के अंदर से 2 भी जाएगा। तो इसलिए अगर 4 का डालना है तो 6 इंच का स्लिप डाल लो, 3 इंच का डालना है तो 4 इंच डाल दो, या 6 इंच भी चल जाएगा। अगर 2 इंच का पाइप निकालना है तो उसके लिए आप 3 इंच का स्लिप पाइप डाल दो, 4 इंच का स्लिप पाइप डाल दो, 6 इंच का डाल दो। स्लिप पाइप और पाइप कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल में ना एक स्लिप पाइप ही अक्सर आता है, ब्लैक कलर का रहेगा, ठीक है, नहीं तो बाकी कोई भी आप पाइप डाल सकते हो अगर आपके पास जो पाइप मौजूद है। तो स्लिप पाइप का कॉस्ट थोड़ा कम होता है, उसमें भी डिपेंड करता है लो ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, तो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हमें बीम के नीचे ले जाना है बहुत नीचे से, तो हम लोग हैवी ड्यूटी का भी पाइप डाल देते हैं, मीडियम ड्यूटी भी चलता है स्लिप पाइप। केवल तो ही ले जाना है, अगर कंक्रीट के समय तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं तोड़ा फोड़ा, तो पाइप एकदम जन्मांतर तक वैसे ही रहने वाला है, कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। तो बीम से निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया कि स्लिप पाइप का साइज़ 6 इंच, 4 इंच, 3 इंच का हम लोग पाइप यूज करेंगे, चाहे वो प्लम्बिंग का हो, चाहे ये वो इलेक्ट्रिकल के लिए हो, क्योंकि प्लम्बिंग से भी पाइप का साइज़ हमेशा 4 इंच का ही बाहर निकलेगा और 3 इंच का ही पाइप निकलेगा, क्योंकि 4 इंच का पाइप WC का निकलता है, 3 इंच का पाइप फ्लो ट्रैप का निकलता है। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ये 3 इंच कई जगह हम लोग जैसे ही बाथरूम से निकाल दिए फ्लो ट्रैप, तो पाइप फ्लो ट्रैप से निकलता कितने इंच का है, 3 इंच, तो वहाँ पे एक रिड्यूसर मार देते हैं लोग 3/4 का, और 4 इंच का ही पाइप निकालते हैं लोग। तो बाहर मैक्सिमम कितने इंच का पाइप हर बाथरूम से निकलेगा, मैक्सिमम 4 इंच का। एक 4 इंच का पाइप होगा WC के लिए, दूसरा 4 इंच का पाइप होगा फ्लो ट्रैप के लिए। तो हर एक बाथरूम से 2 पाइप, हर एक बाथरूम से 2 पाइप। तीसरा एक और कंडीशन होता है, कई बार सेपरेट
वेंट पाइप डाला जाता है। तो वेंट पाइप का साइज़ अक्सर 3 इंच ही होगा, तो 3 इंच का पाइप के लिए भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें मैं बताया अभी को कि स्लीव कैसे डालना है, स्लीव के पाइप का साइज़ क्या होगा, आपको ये बता दिया। अगर थर्मोकोल लाना है तो 120x120 का थर्मोकोल का ऑर्डर कर दीजिए। सीम वायर जैसे ही एक तरफ हो जाए उसको डाल के सीम वायर से बांध दीजिए। अगर पाइप डालने आप जा रहे हैं तो आपको चाहिए पाइप चाहिए, मास्किंग टेप चाहिए, कलवा चाहिए, सीम वायर चाहिए, हैमर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए मेरे दोस्त। हाँ, हिल्टी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ तो ना होलसा चाहिए, कहीं कहीं होल करना हो तो होल कहाँ करना है। हाँ अच्छा, चलिए इसका इलेक्ट्रिकल के सामने बहुत अच्छा बात याद आ गया होल की। जैसे मान लीजिए अभी देखिए उसमें डायरेक्ट हम होल करके जब प्लाई डाला गया तो प्लाई को होल करके वो सीधे एल्बो मार दिए। लॉन्ग एल्बो होता है, जैसे देख रहे हैं ना खड़ा हुआ है जो लॉन्ग एल्बो, ये 50 का लॉन्ग एल्बो है, 50 का कहिए, 2 साइज़ का। आप 2 इंच का कैसे मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, 2 इंच लॉन्ग एल्बो फॉर इलेक्ट्रिकल स्लीव, या 2 इंच लॉन्ग एल्बो इलेक्ट्रिकल लॉन्ग एल्बो, ऐसे लिख के रहेंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 50 mm लॉन्ग एल्बो या 50 mm लॉन्ग बेंड, इस तरीका होता है मटेरियल ऑर्डर करने का। या इसका एक और नाम होता है D56 लॉन्ग एल्बो। हाँ, D56 पाइप, इलेक्ट्रिकल पाइप, ठीक है। फिर इसी तरीके से 3 इंच का होगा तो 75 mm लॉन्ग बेंड, 75 mm पाइप, इलेक्ट्रिकल पाइप, ठीक है। फिर D56 कपलर या 2 इंच इलेक्ट्रिकल कपलर, ठीक है। या इसका एक और नाम कैसे लिखा जाता है और अच्छे से, क्या, 2 इंच हाँ इलेक्ट्रिकल डक्ट पाइप, 2 इंच लॉन्ग बेंड डक्ट लॉन्ग बेंड, यानी इसी पाइप को भी डक्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो ये तरीका होता है। 4 इंच का डक्ट पाइप, 4 इंच लॉन्ग डक्ट बेंड। हाँ, तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, आप मटेरियल ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं। इतना नाम मेरे हिसाब से अभी यही लॉन्ग बेंड अक्सर हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ रहा है, इस मान लीजिए इलेक्ट्रिकल रूम है तो मुझे एक लॉन्ग बेंड, फिर पाइप उसी साइज़ का, जैसे 50 का पाइप है तो 50 का लॉन्ग बेंड। और वो कितना लगेगा वो डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज कितनी है। जैसे इस बाथरूम में देखिए मैं क्या क्या यूज किया हूँ कि वो जो 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, 4 पाइप, 5 पाइप है, तो 1 पाइप, 2 पाइप और ये 3 पाइप, तीनों क्या है, 2 इंच का लॉन्ग बेंड है और 2 इंच का पाइप है। या 50 mm का लॉन्ग बेंड है, 50 mm का पाइप है। या D56 का लॉन्ग बेंड है, लॉन्ग पाइप है। यानी ये तीनों अलग अलग साइज़ का रहेगा, ठीक है। और एक तो 50 का आएगा तो उसी का सब कुछ मंगाइए, नहीं तो क्या होगा, पूरा सेटअप नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप D56 का यूज़ कर रहे हैं तो D56 का ही यूज कीजिए। तो इस तरीके से अब वो जो 2 पाइप चला है वहाँ से अंदर आके अब 2 एल्बो और लगा इधर मुड़ने के लिए, तो 2 एल्बो ऐसे उठ गया। आगे चल के इसी के अंदर से एक 4 कोर का आर्मर्ड केबल, उसके साथ अर्थिंग का केबल के लिए हमने एक्सेस बना दिया, जो उस MDB से निकल के इस वाले DB के लिए और इस वाले DB के लिए, एक लाइटिंग का DB हो सकता है, एक पावर का DB हो सकता है, या एक DB लाइटिंग और पावर का होगा, एक दूसरा AC का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके ड्राइंग में क्या है। तो उस MDB से SMDB से 2 पाइप आया, उसको हमने उसका रास्ता बना दिया। अब वो 2 पाइप क्यों रखे हैं, तो एक पाइप में ना हमारा वो जो मैंने शुरू में दिखाया कि हमारा इलेक्ट्रिकल रूम उधर है, तो उधर हमारा MDB है विला का, उस MDB से एक मोटा केबल आएगा आर्मर्ड केबल का 4 कोर 120 का, तो उसके लिए हमने रास्ता बना दिया है। 4 इंच का एल्बो रख दीजिए, 4 इंच का लॉन्ग बेंड रख दीजिए, और फिर एक 4 इंच का पाइप ला के इधर मुँह बांध करके अच्छे से रख दीजिए, मास्किंग टेप मार के। एक आने के लिए रखा हूँ, और एक जो जा रहा है यहाँ से ना 4 इंच का, वो बाहर में हमारा सर्विस ब्लॉक है, उधर भी तो एक DB आ रहा है उसके लिए, तो वहाँ इसके अंदर से केबल जाएगा। फ्यूचर में फिर इस पाइप को हम ऐसे जोड़ते हुए या मैन होल बनाते हुए वहाँ तक पहुँचा देंगे लोग। तो उस ब्लॉक में भी अब मान लीजिए यहाँ से निकलने का रास्ता बनाए हो, तो वैसे ही जहाँ उधर DB आ रहा हो वहाँ भी एल्बो मार के खड़ा किया हूँ। अभी चलूँगा तो दिखाता रहा हूँ, तो आपको पता चल गया। 2 इधर जा रहा है, 2 एक MDB से आ रहा है, एक सर्विस ब्लॉक में जा रहा है। तो तीसरा कहाँ है भैया, तीसरा भैया ये है कि ये जो 50 का पाइप है यहाँ से निकला, ऐसे वापस जाएगा फ्यूचर में, मैन होल वहाँ रहेगा। फिर वो स्विमिंग पूल के पीछे से, चलिए थोड़ा सा 2 मिनट चल लेते हैं, काम मुश्किल है, आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं कसम से
किसी से पूछने का ज़रूरत ना हो। क्यों? क्योंकि उस परेशानियाँ हमने सहा है कि जानकारी नहीं था। जब हम लोग कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो कोई नॉलेज नहीं था, जीरो थे, एकदम बुर्बक जो कहा जाता है। लेकिन आज के आदमी इधर स्ट्रगल किया तो सीखा है। अब वो देख रहे हैं ना पंप रूम, उस पंप रूम तक हम यहीं से केबल निकालेंगे, आगे मैन होल बनाते हुए पाइप के अंदर पाइप से कनेक्ट करके मैन होल जब होगा तो दिखाऊंगा। पिछला वीडियो अगर जाके देखेंगे तो उसमें कई साइड का बनाया हो तो उसमें मिल जाएगा। अब इधर मैन होल बनाएंगे, सीधे निकलेगा एक पाइप जाके वहाँ पे, पाइप अभी चलेंगे वहाँ पे तो देखिएगा, एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे, केबल खींच के अंदर कर देंगे। क्या है वो? पंप रूम है। स्विमिंग पूल का कंट्रोल पैनल उधर आएगा तो उसके लिए वायर का तरतीब करना पड़ेगा ना। अगर आप एक भी चीज़ भूल गए भैया तो फ्यूचर में बदनामी होगा, साइड पे आपका नाम खराब होगा। तो इसीलिए ड्राइंग को पहला काम होता है आपका स्टडी करना कि किधर किधर डीबी आ रहा है, किधर किधर क्या आ रहा है, कौन सा केबल कहाँ जा रहा है, इसका पूरा अच्छे से एक मैपिंग कीजिए। ड्राइंग नहीं पढ़ना रहा है, एक बार बस मुझसे कहिए, मैं आपको कहिए तो आपको जैसा मतलब वीडियो कॉल या जो भी हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। पूरा चीज़ें अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है? बस आप सीखिए और मेरे चैनल को हो सके तो सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, मैं कभी कहता नहीं हूँ, किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा हूँ, लेकिन अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो इतना बक करने के बाद कुछ चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन वाला आपको शेयर किया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रूम में, बता दिया। अच्छा, अभी तक ये बताया 2 पाइप। अब डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह केवल 5 पाइप आएगा, नहीं, डिपेंड ड्राइंग में करेगा कि कितना सर्विस है। अब वो जो 2 पाइप है वो क्या है? ONU है। डेटा भी होता है, डेटा नाम का भी कोई चीज़ होता है कि हर सॉकेट होता है ना डेटा का, टेलीफोन, पावर, क्या कहते हैं, डेटा माने ये जैसे हम लोग का पावर सॉकेट होगा वैसे डेटा होगा, वाईफाई चलाने के लिए, डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो 2 पाइप निकला है D56 का, वो बाहर निकल के डेटा का मैन होल अलग होगा, डेटा का सारा एकदम अलग होगा। उसी इलेक्ट्रिकल रूम में एक बड़ा मेन ODF पैनल बनेगा, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम कहते हैं या ONT कहते हैं लोग, या डेटा पैनल कह दीजिए। तो मेन जो बल्दिया से निकल के आएगा इतिसलात से, वो उसके अंदर से कनेक्शन करके वहाँ पे छोटा। अब उसके अंदर क्या क्या लगेगा मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं वो काम डेटा का टीम करेगा, लेकिन हमारा काम होता है बस प्रोवाइड करना उसको क्या क्या चाहिए। तो वहाँ पे हम पाइप खड़ा करके छोड़ देते हैं, हर जगह 2 पाइप आने का, 2 पाइप जाने का। तो वहाँ पे 4 पाइप खड़ा किए हैं, 2 पाइप बाहर से आया होगा और 2 पाइप बाहर जा रहा है। कौन सा साइज का? 50 का। वो जो 2 पाइप बाहर निकला, ऐसे होते होते मैन होल से लेते आएंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में एक मैन होल मारेंगे, खटाक दे 2 पाइप कनेक्ट कर देंगे। अब ये 2 पाइप में क्या डाल के लाएंगे? ज़्यादा पतला केबल आता है, अगर शायद मैं पिछला वीडियो में दिखाया हूँगा, उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक में पतला सा फाइबर केबल आ जाएगा, ठीक है? और दूसरा से रस्सी डाल के छोड़ा जाता है, समझे? तो ये हो गया पाइप का साइज डेटा के लिए, ठीक है? कुछ चीज़ें मुझे याद आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पाइप क्या है? बेंट पाइप, लास्ट मैन होल बनेगा इधर। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा और इलेक्ट्रिकल का दिखाता हूँ। उधर सर्विस ब्लॉक है, उधर पहला मैन होल, दूसरा मैन होल, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इधर तक मैन होल आएगा। तो लास्ट मैन होल इधर जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर आएगा, तो लास्ट मैन होल से बेंट पाइप देना ज़रूरी है, इसलिए बेंट पाइप ऐसे होते हुए ऊपर चला जाएगा। फिर आगे मैन होल, आगे देखिए, चलिए। तो अब इस वाले बाथरूम से 2 पाइप निकल रहा है, तो सामने मैन होल बनेगा जहाँ भी खड़े हैं यहाँ पे। फिर एक मैन होल उस पाइप के लिए, वहाँ एक मैन होल, फिर उसके पीछे एक मैन होल, फिर ऐसे कॉर्नर में उधर मैन होल, फिर सामने उधर ऐसे करके हर बाथरूम के सामने एक मैन होल होगा, ड्राइंग के हिसाब से कहाँ। तो इसमें देख रहे हैं 4 इंच का पाइप निकला है, इंट कैप मार के पानी भर दिए हैं लोग कि कोई लीकेज उकेज ना हो। फिर आगे चलिए, यहाँ भी 2 पाइप निकला है, एक 4 इंच का है, एक 3 इंच का है, इंड कैप मार के पानी डाल दिए लोग। केवल एक बाथरूम है ना, केवल एक ही फ्लो ट्रैप है, इसलिए केवल 3 इंच का निकाले लोग। अगर दूसरा कनेक्ट होता तो 4 इंच का कर देते लोग। लोड के हिसाब से हम लोग पाइप बदल देते हैं, ड्राइंग में भी मेंशन होता है। तो एक बाथरूम में हो गया। आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं क्लियरली, ठीक है? ड्राइंग का जो भी सपोर्ट है बोलिएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ से 4 इंच का 2 पाइप निकला, क्यों?
आगे बहुत ज़्यादा फ्लो ट्रैप एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए दोनों ही 4 इंच का निकला। ठीक है, यहाँ पे भी जहाँ खड़ा हूँ यहाँ भी एक मैनहोल होगा। फिर यहाँ पे हम चलेंगे वापस, तो अब इस एरिया में एक मैनहोल होगा, जो मैनहोल इस वाले मैनहोल से कनेक्ट करेगा, और बाकी इधर से सीधा पीछे मैनहोल आएगा। कितना? 2 मैनहोल है। ये वाला जो सामने 2 इंच 2 पाइप निकला है, फिर पीछे 2 निकला है, और बीच में एक पाइप निकला है। निकाले हैं लोग, लेकिन वो आके इसी में कनेक्ट हो जाएगा। मैनहोल बस 2 ही है। तो क्यों? क्योंकि 2 बाथरूम है, एक किचन है। किचन में केवल एक फ्लो ट्रैप है, उसके लिए मैनहोल नहीं है। वो डायरेक्ट दूसरा ही मैनहोल में जाके कनेक्ट हो जाएगा गली ट्रैप से होते हुए। कैसे कनेक्शन, बाहर का एक्सटर्नल का काम कैसे होगा, वो पीछे वाले वीडियो में दिखाया हूँ। ठीक है, जाकर समझ सकते हैं। अंदर अभी काम कितना हुआ है उसके लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। लेकिन चलिए, बात इसका याद ही आ गया तो थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि आपको मान लीजिए ऑर्डर करना हो मटेरियल या जो भी हो, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे सर्विस ब्लॉक में मैं आ गया, हाँ, और मैं अभी उधर खड़ा था, तो ये वाला जो एल्बो मार के रखा हूँ ना 3 इंच का, मैं बोला ना सर्विस ब्लॉक का डीबी होगा, तो सर्विस ब्लॉक का डीबी ही रहा। तो इसमें कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आके इलेक्ट्रिकल डीबी फिट कर देंगे। वो जो 2 इंच का पाइप डाल के बाहर लॉन्ग एल्बो के साथ छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे डेटा का जंक्शन बॉक्स आएगा। तो इतनी चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे PPR का पाइप मार के छोड़ दिया हूँ। अब साइज़ क्या है, 32 का, 40 का, 50 का, जो भी होगा ड्राइंग के हिसाब से। अभी मैं ये बोल दूँ ये साइज़, ये 40 का पाइप डाला हूँ, तो आपके पास तो 40 नहीं जाएगा ना, वो तो आपका ड्राइंग के हिसाब से। बस क्या कीजिए, पहले ही प्लाई में होल करके 50 का होलसा लगेगा या 75 का होलसा, जो भी साइज़ का पाइप रहेगा उसके हिसाब से एल्बो अच्छा से फिट करके बाहर निकाल के छोड़ दीजिए। इधर ये बाथरूम सब है। बाथरूम का काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, अब देखिए, 4 इंच का पाइप 2 है, 2 इंच का एक WC डायरेक्ट एल्बो मार के बाहर निकल गया। एक फ्लो ट्रैप लगा है, उससे कनेक्टेड है 2 इंच का पाइप। 2 इंच का पाइप AC ड्रेन है वो, बाकी ये वॉश बेसिन है। फिर ये सामने जो फ्लो ट्रैप है उसका एक AC ड्रेन, वॉशिंग मशीन का पॉइंट, AC ड्रेन, वॉशिंग मशीन का पॉइंट, AC ड्रेन। तो इस तरीके से 4 इंच का फ्लोर है। 4x3x2 का क्या क्या लगा, अब देखिए, फ्लो ट्रेन लगा, तो 4x3x2 का कैसे मटेरियल ऑर्डर करेंगे। लिखिए, 4 इंच का पाइप चाहिए, 3 इंच का पाइप चाहिए। कितना चाहिए, लेंथ लिख लीजिए ना। इसको काम करने के लिए हमको 2 पाइप रहेगा तो काम हो जाएगा। उसमें 2 2 4 1 5 गो पाइप अगर रहे तो काम फिनिश हो जाएगा। 2 इंच का ज़्यादा लग जाता है तो 10 पाइप रख लीजिए, 7 पाइप रख लीजिए, क्योंकि अभी आगे चल के काम होगा ही। तो मटेरियल में क्या क्या ऑर्डर करना पड़ा। 4 इंच का पाइप करते हैं लोग ऑर्डर, 3 इंच का पाइप कर दिए लोग, 4 इंच का इंड कैप, 3 इंच का इंड कैप, 2 इंच का पाइप, 2 इंच का इंड कैप कर दिए, सामने ही दिख रहा है। फिर 4 इंच का 90, 3 इंच का 90 बेंट पाइप के लिए, बाकी कहीं और 90 नहीं मारते हैं लोग। पहले कई प्रोजेक्ट में मैं भी मार दिया, लेकिन अब आदत हो गया है कि थोड़ा अच्छा से काम से क्वालिटी दिया जाए, तो 90 मारना हमने बंद कर दिया। केवल जो वर्टिकल में 90 मारेंगे, कहीं हॉरिजॉन्टल में कहीं 90 हम मारने अब नहीं देते हैं। पहले प्रोजेक्ट में मारते थे, उतना मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं था। तो अभी क्या, 4 इंच का बस 90 लिए, पकड़ के बाहर निकाल लिए। तो क्या क्या लगा, अगर एक WC लगाना है, मान लीजिए सीधे सीधे निकल रहा है, तो 4 इंच का पाइप, 4 इंच का 90, तो एक साइड में तो रबर रहेगा तो उसमें घुस गया, लेकिन दूसरा साइड में तो रबर चाहिए ना, पुष्पित वाला है ना ये, तो एक सॉकेट लगेगा। उस सॉकेट को मार के फिर आगे पाइप निकालते हैं लोग। तो एक WC को निकालने के लिए अगर ऐसे सीधे सीधे है तो एक छोटा पाइप, एक 90, एक सॉकेट, एक पाइप, इतना निकल जाएगा। फिर फ्लो ट्रैप को निकालने के लिए 4 इंच का फ्लो ट्रैप है, और अगर कुछ ना होता, केवल एक होता, तो 4 इंच का फ्लोर है, बाहर 3 इंच का पाइप डायरेक्ट निकल जाएगा, बाकी 2 इंच का कनेक्शन हो जाएगा। इधर होलसा भी लगेगा, 2 इंच का होल करना पड़ता है ना, फ्लोर ड्रेन का मुंह बंद होता है, तो एक वो में भी मटेरियल लग जाता है, 2 इंच का होलसा, यानी 50 mm का होलसा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी फ्लो ड्रेन से दूसरा फ्लो ड्रेन है कनेक्टेड, ड्राइंग में अगर दिखेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पीछे एक वाई लगा हुआ है, उस वाई में एस का 45, तो एक वाई, फिर 3-4 वाई, 3-4 45 लग जाएगा। और 3-4 45 लिख रहे हैं तो उसी के साथ 3-4 सॉकेट भी लगेगा। पुशफिट अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो क्योंकि पुशफिट वाला हर एक फिटिंग के लिए सॉकेट चाहिए, क्योंकि एक साइड उसका रबर होता है, दूसरे साइड रबर नहीं होता है। अच्छा, डबल रबर वाला भी आता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉस्मोप्लास्ट में एक साइड रबर आता है, दूसरे साइड में रबर नहीं होता है। तो मान लीजिए एक 45 एक साइड तो रबर में घुस गया, दूसरा साइड के लिए फिर सॉकेट लगा के डालना पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या ऑर्डर कर दिया हम लोग, 3 इंच का पाइप, 3 इंच का पाइप,
4 इंच का वाई, 4x3 का रिड्यूसर, फिर 4 इंच का 45, 3 इंच का 45, 3 इंच का सॉकेट, 4 इंच का सॉकेट, 3 इंच का 90, 4 इंच का 90। हाँ बस इतना ही चीज़ है, फिर बता ही दिए सेम। फिर होल मार के हाँ अच्छा 2 इंच का भी कई ब्रांच दिख रहा है, तो 2 इंच का वाई, 2 इंच का 90, 2 इंच का सॉकेट, 2 इंच का 45, ये बहुत ज़्यादा लगता है, तो बहुत ज़्यादा 2 इंच का 45, 2 इंच का 90 जितना पॉइंट रहेगा उतना लगेगा, केवल 2 इंच का 90 जहाँ जहाँ उठ रहा है ऊपर से बस वही 90 लगेगा, और बीच में कहीं 90 नहीं, केवल 45। और वाई टी भी नहीं यूज कीजिए, वाई बस, और वाई 90 45 90 केवल वर्टिकल में जब खड़ा होगा वहाँ पे देंगे, बाकी सारा काम 45 और वाई से कर लेते हैं हम लोग। बीच में कुछ सॉकेट वॉकेट लग जाएगा ज़रूर, अगर कहीं पीस छोटा पड़ गया या कुछ गलती हो गया तो ये तरीका रहा क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करना पड़ता है। तो 4 इंच 3 इंच 2 इंच का पाइप, 4 इंच का 90, 3 इंच का 90, 2 इंच का 90, 4 इंच का 45, 3 इंच का 45, 2 इंच का 45, 4 इंच का वाई, 3 इंच का वाई, 2 इंच का वाई, फिर 4 इंच का इंड कैप, 2 इंच का इंड कैप, 3 इंच का इंड कैप, ठीक है। फिर सॉकेट 4 3 2 का सॉकेट, 4 इंच 3 इंच 2 इंच का सॉकेट कर लीजिए, 4x3 का रिड्यूसर कर दीजिए, 3x2 का रिड्यूसर कर दीजिए। एक तो नॉर्मल पुश फिट वाला रिड्यूसर कीजिए, कई बार आपको ज़रूरत पड़ेगा 4x3 का रिड्यूसर बूस्ट जो अंदर घुस जाता है, 3x2 का रिड्यूसर बूस्ट जो अंदर एकदम घुसेगा, हाँ। और एक होता है पुश फिट वाला। अब ये सारी चीज़ें आप सर्च करेंगे ना जो नाम बता रहा हूँ, तो आपको गूगल पे फ़ोटो देखेंगे तो भी क्लियर होगा, नहीं तो पीछे मैंने बहुत सारे फ़ोटो छोटा छोटा वीडियो बना के भी डाल दिया हूँ। अगर पूरा वीडियो आप देख लेना तो प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल में कोई डाउट होने वाला नहीं है, कसम से मुझे इतना पता है। कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ लाइक ना कीजिए सही है, बस कमेंट करके बताया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो सेम यहाँ पे एक बेंड पाइप खड़ा कर दीजिए। देखिए जगह जगह बेंड पाइप है, पहला मैन होल इधर आने वाला है तो उधर से एक बेंड पाइप लाजिम खड़ा करना होता है, ठीक है। लास्ट वाला मैन होल जो आएगा उधर से मुड़ने वाला है, वहाँ पे एक बेंड पाइप डाल दीजिए। फिर सेम देख रहे हैं ना, केवल 90 कहाँ खड़ा किया, जहाँ वर्टिकल में उठ रहा है वहीं पे केवल 90 चाहिए। तो ये हो गया किचन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर सीधे नहीं जा रहा है, इसका लेंथ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या लगा है, 4 इंच का 90 है, फिर वो 90 45 में ऐड करके फिर सॉकेट लेके बाहर निकला। तो अगर ऐसा है तो इसी के हिसाब से 90 45 सॉकेट फिर पाइप, फिर फ्लो ड्रेन सीधे 3 इंच का फ्लो ड्रेन निकल गया है, और बाकी ये वाई लग गया, आगे जाके 90 लेके खड़ा हो गया। फिर वो आ रहा होगा बीच में 45 मारा होगा, सीधे जाके 90 लेके खड़ा हो गया। फिर वो वाई से सीधे आया होगा, बीच में 90 लेके खड़ा हो गया। तो इतने सामान लग रहा है। तो बाथरूम में, और देखिए पुश फिट का पाइप है कॉस्मो प्लस का, 3 इंच का रेड वाला है, 4 इंच का है वो रेड वाला छोटा जो नीचे पीस पर है वो 4 इंच का है। ग्रे कलर का ये 2 इंच का पाइप है ना, 2 इंच के लिए पुश फिट नहीं आता, 2 इंच वाला नॉर्मल ग्लू टाइप रहेगा। बाकी 4 इंच 3 इंच 6 इंच ये सारा पुश फिट आते ग्लू टाइप का आता है। अब ये डिपेंड करता है, देखिए मैं कह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफाइन करता है कि कौन सा मटेरियल आपकी कंपनी में अप्रूव है। जैसे हम अभी तक हम ज़्यादातर पुश फिट यूज किए हैं दुबई में, और यहाँ कुछ पहले वाले में कंपनी में टेरेन का ग्लू टाइप का यूज होता था। तो ग्लू वाले में डिमेरिट क्या है ना, अगर एक बार फिटिंग हो गया तो चिपक जाता है, कुछ चेंज करना होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन पुश फिट का ना ये क्या है, कभी ख़राब नहीं होगा, अभी निकाल के चेंज करना हो तुरंत फिर वही फिटिंग काम कर देगा, जगह बदलना है जो भी बदलना है। तो पुश फिट बहुत अच्छा है इस काम में कि आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्लू वाले में क्या मसला है कि एक बार ग्लू लग गया, कहीं इधर उधर चेंज करना है तो फिटिंग बर्बाद हो गया, ठीक है। या तो 2 नंबरिया कीजिए, हीट गन मारिए, जलाइए, गरमाइए। इस बिल्ला के लिए जो फिलिंग लाइन है, इसको फिलिंग लाइन कहा जाएगा। वाटर ड्राइंग देखना होगा आपको, ड्रेनेज ड्राइंग देखना होगा, इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग देखना होगा, और इतिसलात यानी डेटा का ड्राइंग देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जब देखेंगे तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर होगा कि ड्रेनेज के लिए कि कहाँ WC, फ्लो ट्रैप, वॉश बेसिन, AC ड्रेन कहाँ आ रहा है। वाटर सप्लाई का ड्राइंग में देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा पानी कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो अभी हमें जाने का रास्ता भी देना है और आने का रास्ता भी देना है, कि ऐसा ना हो कि बिल्डिंग बन जाए तो अब आपको याद है कि अरे भाई जाएगा कैसे, तो जाएगा। अब तो फिर ऐसा नहीं है कि अब नहीं जा पाएगा, जाएगा। लेकिन आज जो काम हम 10 मिनट में करेंगे वो फ्यूचर में अगर भूल गए तो हमको 1 दिन लगेगा। कटिंग, चिपिंग, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ लेबर का तो क्राइसिस होता है ना, अपने पास मैन पावर भी कम रहेगा तो काम निकाल के देना होता है, तो पंगा होता है उस केस में। बाकी सारा काम कभी भी कीजिए होगा, तोड़ फोड़ करके करेंगे लेकिन होता है।
शुरू में करेंगे तो भूलता है, मुश्किल नहीं है। तो ये रहा तरीका इस विला में। जैसे मान लीजिए इधर से जाने वाला हो गया, और जो आने वाला है तो ऊपर जब स्लैब बनेगा तो उसमें से मैं आने वाले का व्यवस्था करूँगा। तो इस वाले में जब ये वाल बनेगा तो उधर से ना आएगा, तो इसलिए इसमें आने वाला केवल एक पाइप इधर डाला हूँ जो बाहर जाएगा स्विमिंग पूल के लिए, पंप रूम के लिए, इसलिए आज ही डाल दिया हूँ। लेकिन इस विला में आने वाला पाइप हाई लेवल में आएगा, तो उसका जुगाड़ जब हम इसका जब स्लैब वाला काम होगा उसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे। तो अब बात करते हैं दूसरा। ये बाथरूम में देखिए क्या क्या लगा है। ऐसे फ्लोर ड्रेन दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ भूल रहा था कि सर ये कहाँ रखते हैं। देखिए जैसे बाथरूम है ना, ये यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे एक वाल आ जाएगा, तो ये वाल से 2 मीटर का लंबाई का एक बाथरूम है। तब बाथरूम जैसे मैं एक लाइन डोरी बांधा हूँ रेड कलर का, दिख रहा है कि नहीं आपको, ये दिख रहा है ना, तो वाल का बाहरी हिस्सा है, सॉरी वाल का ये बाहर का हिस्सा हो गया। फिर यहाँ से 20 सेंटी का एक वाल आएगा। तो जो WC होगा ना, 2 टाइप का, वाल माउंटेड, फ्लोर माउंटेड। वाल माउंटेड माने जो वाल के अंदर रहने वाला है, जिसमें फ्लैश टैंक आएगा वाल के अंदर, जो पिछला वीडियो में भी देखेंगे बहुत आपको मिलेगा। तो उसको हम लोग वाल के अंदर रखते हैं पाइप को वहाँ पे। अच्छा अभी उसमें दिखाता हूँ, जैसे उधर फ्लोर माउंटेड था तो उसको फ्लोर बाहर रखे हैं, वाल में नहीं कोई WC रखा, अभी चल के दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए वाल के अंदर रखा हूँ। ये फ्यूचर में चल के इधर वाल आएगा, तो वाल माउंटेड के लिए WC वाल के अंदर होगा। बस कहाँ रहेगा, जैसे आपके लोकेशन में देगा, जैसे हमारा यहाँ पे कहाँ रहेगा, तो इस वाल से 90 सेंटी छोड़े हैं शावर का एरिया, फिर 90 के बाद 110 का WC का एरिया है, तो 110 का सेंटर 55 होता है, तो इस वाल से 55 रख दिया हूँ। यानी यहाँ पे एक वाल माना हूँ मैं, अभी भले ही ना हो दिख रहा हो, लेकिन मैं कैलकुलेशन मेजरमेंट के टाइम में मान लिया हूँ कि यहाँ एक वाल है, फिर उस वाल से 55 सेंटी रख दिया हूँ। फिर वहाँ से जब 110 आ गया, जो टोटल 110 का है, उस 110 से फिर 1 मीटर का मैं लेंथ लिया हूँ। अब 55 सेंटी पर 1 मीटर लिया हूँ, तो 50 सेंटी पे वॉश बेसिन का पॉइंट वाल के अंदर रखा हूँ। अब बात करते हैं फ्लोर ड्रेन की तरह। फ्लोर ड्रेन उस फ्लोर WC से 30 सेंटी बाहर, वाल से 30 सेंटी बाहर, और फ्लोर ट्रेस से 35 सेंटी या 40 सेंटी दूर ऐसे रख सकते हैं। यानी इसके फ्लोर WC के सेंटर से 40 सेंटी या 35 सेंटी या 30 सेंटी, ये तीनों ही स्टैंडर्ड है, जहाँ पे भी रख दीजिए। वाल से 30 सेंटी या वाल से 25 सेंटी, दोनों ही स्टैंडर्ड है, जहाँ मर्जी वहाँ पर रख दीजिए, चलेगा। तो ये तरीका हुआ एक बाथरूम में फ्लोर ड्रेन WC का रखने का तरीका। वॉश बेसिन हमेशा ही वाल के अंदर होगा। तीसरा ये जो पाइप जा रहा है देख रहे हैं ना 2 इंच का, ये है शावर मिक्सर। शावर मिक्सर का ड्रेन कैसा है, क्या होता है, कई बार लीनियर होता है, तो लीनियर के लिए वो ऐसे वाला आता है ना, ऐसे, तो उसको हम लोग सेंटर में रखते हैं। लीनियर वाला है तो ये लीनियर वाला है, तो 90 है पूरा लेंथ, तो 45, यानी इस वाल से 45 पे रख दिए हैं, और उस वाल से 20 सेंटी दूर रख दिए हैं। ठीक है, लीनियर आएगा ऐसे, जिसके अंदर टाइल पीस लगा रहता है बाद में। और एक होता है अगर कॉर्नर वाला फ्लोर ड्रेन है छोटा सा, तो उसको एक कॉर्नर में 15 बाई 15 करके रख देते हैं। अभी जैसे सर्विस ब्लॉक में चल के उसको दिखाता हूँ। तो जो इसमें ये सारी चीज़ें हैं सेम हर बाथरूम में सेम चीज़ें हैं, कि सारा जो WC इस एरिया मेन विला में जो भी WC है हमारा, एक मिनट, जो मेन विला में सारा WC है ना हमारा, वो वाल माउंटेड है, इसलिए वाल माउंटेड के लिए हम वाल के अंदर रखे हैं। लेकिन सर्विस ब्लॉक में चलिए दिखाता हूँ। सर्विस ब्लॉक का मैं दिखा दे रहा हूँ। लगभग मटेरियल के बारे में बता दिया, स्लीप के बारे में बता दिया, लो लेवल में और क्या काम होता है ये बता ही दिए, वाटर सप्लाई बता दिया आपको। हाँ, जैसे ये फ्लोर ड्रेन है, ये फ्लोर ड्रेन का क्या है, ये रूम बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम 20 पे 25 पे रखवाए हैं, और उधर से 30 पे रखवा दिए हैं। और ये जो WC है वो फ्लोर माउंटेड है, यानी फ्लोर पे वो जो सीट बैठाया जाता है उसका है। तो वहाँ से जो वाल से 27 सेंटी रखे हैं लोग, आप 25 पे भी रखेंगे तो चलेगा। मैं 2 सेंटी एक्स्ट्रा कि प्लास्टर उलास्टर कुछ आ गया तो एग्जैक्ट बैठ जाए, तो वाल से 25 सेंटी रख के बैठाया कीजिए, काम बन जाएगा। ये हो गया फ्लोर माउंटेड, फ्लोर पे बैठाने वाले WC का हाल ऐसा होता है। जैसे आगे चल के
ये सर्विस ब्लॉक है, इसमें मेड रूम होता है, ड्राइवर का रूम होता है, इसलिए फ्लोर माउंटेड WC होता है। और ये बताया जाएगा, ड्राइंग में पूरा बाकायदा मेंशन होता है वो WC है। देखिए वाल से दूर रखा हूँ 25-27 सेंटी, 25 सेंटी या 27 सेंटी, तो उधर से वाल से 27, लेकिन ये पूरा का सेंटर में होना चाहिए। या वो बताएगा अगर 70 सेंटी का एरिया है WC का तो 35 पे रख दीजिए। तो ये तरीका हुआ हमारा लो लेवल का काम हो गया अभी। हाँ, कहाँ कहाँ स्लिप जा रहा है ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा ना मेरे भाई, हाँ लीक टेस्ट तो मत भूलिएगा, पानी डाल के फिर लास्ट में इंड कैप लगा के या हाँ टेस्टिंग प्लग लगा के। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, वो पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे एक रबर वाला टेस्टिंग प्लग लगा है। टेस्टिंग प्लग कितने का, 3 इंच का, 4 इंच का, 6 इंच का, जिस साइज का है। 3 इंच का पाइप निकला है तो 3 इंच का टेस्टिंग प्लग मारिए, 4 इंच का पाइप है तो 4 इंच का मारिए, 6 इंच का है तो 6 इंच का मारिए, 3-4 का ही ज़्यादा मिलेगा, 2 इंच का इंड कैप मारिए। तो इस तरीके से लो लेवल पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे उसमें ना वो पंप रूम में कुछ नहीं, बस एक DB आने वाला है तो उसके लिए 1-2 इंच का पाइप ले जाकर ऊपर खड़ा कर दिए हैं। तो इस तरीके से लो लेवल का काम अभी तक जीरो में क्या हुआ, स्लिप डाले, फिर आके दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं लो लेवल। अभी सिविल वाला लोग इसमें स्टील कंपैक्शन करके स्टील लगा के कंक्रीट कर देगा, फिर सारी कहानी डन हो जाएगी। जब ये हो जाएगा तब से हमारा कोई काम नहीं रहेगा, हम लोग आना बंद कर देंगे। अब कब आएंगे, तब ये लोग वाल जब चलाना चालू कर देगा, वाल बन के तैयार हो जाएगा चारों ओर से, तब उस वाल पे हम लोग कटिंग चिपिंग करके PPR का अभी वाल तो नहीं बनाएगा ना, अभी तो एक ग्रिड स्लैब बनाएगा लोग, उसके बाद हाई लेवल स्लैब बनाएगा लोग। तो स्लैब में फिर हम लोग स्लीव रखने आएंगे, लाइट का पॉइंट रखने आएंगे, जंक्शन बॉक्स रखने आएंगे, कंड्यूटिंग करने आएंगे उसका, यानी पाइपिंग करने आएंगे लोग जो छत पे दिखेगा। तब उसके बाद ये लोग चारों ओर से वाल बनाएगा लोग, तो कटिंग चिपिंग करके पानी का PPR का लाइन दौड़ाना होता है, इस WC का फ्लैश टैंक लगाना होता है, 2 इंच का ये जो वाश बेसिन है, हो सकता है कि इधर उधर 2 सेंटी 3 सेंटी हो जाएगा, तो उसको 45 मार के वाल में एल्बो मार के छोड़ा जाता है। वो सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जब होगा तो डिस्कस करेंगे। हाँ, या पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी तक। हाँ, नेक्स्ट क्या है, जब ये इसका चालू होगा तो बताऊंगा। अगर और जानना है तो पिछला वाला जो वीडियो है ना, उसमें देख सकते हैं, मैं बहुत जगह ये सेम काम किया हूँ तो डिस्कस किया हूँ। और कोई डाउट हो मेरे हिसाब से तो अभी मान लीजिए लो लेवल हो गया तो वो करते हैं लोग, फिर उसके बाद वही आते हैं लोग। तो फ्लोर में इलेक्ट्रिकल का क्या होगा, तो उस समय DB का इनक्लोजर आ जाएगा, जब वॉल बन जाएगा तो उसमें DB इनक्लोजर लगाएंगे लोग, नीचे का पाइपिंग करेंगे लोग, ऊपर का पाइपिंग करेंगे लोग, वाटर हीटर या जो भी रहेगा सबका तरतीब करेंगे लोग ड्राइंग के हिसाब से। फिर डेटा का पॉइंट रखेंगे लोग, फिर वायर खींचेंगे लोग, डेटा का वायर खींचेंगे लोग, फिर ऐसे ही करके लास्ट में DB ड्रेसिंग करते हैं लोग। हाँ, मुश्किल नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में डिस्कस करूँगा। बाकी और है पीछे वीडियो जाके देखिए, और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बोलिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई नहीं समझ आया तो मुझसे पूछिए, मैं बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वीडियो कैसा लगे प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो कैसा लगा वो बस बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहेंगे कि आपको समझ आया। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मैं किसी चीज़ को समझाऊँ और सामने वाले समझते हैं। अच्छा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।